हेलो फ्रेंड्स, जितने भी लोग जिनका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है उनके लिए जीके जीएस का बेस्ट रिवीजन वीडियो है। टोटल 100 क्वेश्चन है और ये मान के चलिए कि इस 100 क्वेश्चन में से अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 80 प्लस स्कोर आ रहा है तो उनको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का जैसा पैटर्न है, ट्रेंड है, उसको देखते हुए उनका अच्छा तैयारी है अगर 80 प्लस स्कोर आता है तो कमेंट करके जरूर आप बताना। रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कालबेलिया एंड घूमर आर फेमस फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट। कालबेलिया और घूमर जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का ये फेमस फोक डांस है। रऊफ एंड हिकत फोक डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। रऊफ और हिकात जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश से। बिहू और बगुरुम्बा किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। बिहू और बगुरुम्बा जो है ये है असम राज्य का फोक डांस। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। यक्षगान है कर्नाटक का। नेक्स्ट है लावनी और तमाशा, ये किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। लावनी और तमाशा है महाराष्ट्र का। जाट जतीन और विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप क्या कहेंगे। जाट जटिन और विदेशिया जो है ये है बिहार राज्य का लोक नृत्य। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों में किया जाता है। छऊ नृत्य जो है ये किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। चेराव जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं ये किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है। चेराव है आपका मिजोरम राज्य से। करगाम और कवरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। करगाम और कवरी लोक नृत्य जो है ये है तमिलनाडु राज्य का। गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य किस राज्य के हैं, तो आप क्या कहेंगे। गढ़वाली और कुमाऊनी ये है उत्तराखंड राज्य का। शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई है। कथक की उत्पत्ति जो है ये नॉर्थ इंडिया और ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। सत्रिया को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2000 में मिला था। नूपा नृत्य और पुंग चोलम किस राज्य से संबंधित है। नूपा नृत्य और पुंग चोलम जो है ये है मणिपुर राज्य का। गीधा और किकली लोक नृत्य मुख्य रूप से कौन करती हैं। गीधा और किकली तो आप कहेंगे पंजाब वुमेन, ठीक है, पंजाब की महिलाएं। प्रसिद्ध लोसार उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। लोसार उत्सव जो है ये मनाया जाता है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये मनाया जाता है नागालैंड में। खर्ची पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा उत्सव जो है ये मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। ओणम त्योहार में प्रसिद्ध पारंपरिक बोट रेस किस राज्य में होती है। वल्लम काली, ये जो बोट रेस है वल्लम काली ये किस राज्य में होती है, आप कहेंगे केरल राज्य में। बथुकामा फूलों का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बथुकामा और बोनालू जो है ये है तेलंगाना का फेस्टिवल। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। हरेली फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। संविधान के भाग 5 द यूनियन में कुल कितने अध्याय हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे 5 चैप्टर्स है, 5 अध्याय। नेक्स्ट है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज मेंशन्ड अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में समूह में है, किस अनुच्छेद समूह में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 78। संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये कौन सा भाग है जो मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो आप कहेंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पंचायती राज से संबंधित भाग 9 को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 को जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है? ये किस भाग में है? पार्ट 4 में है। संविधान का अध्याय 4 भाग 5 किससे संबंधित है? चैप्टर 4 और पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू होम? तो आप कहेंगे यूनियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 123 में। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है आर्टिकल 76 के तहत। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट नॉन कांग्रेस फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। Which president of India died during his tenure? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो अनअपोज्ड चुने गए थे? ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड, तो आप कहेंगे नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू, जो करंट के टाइम पे प्रेसिडेंट है भारत की। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट का नाम है ज्ञानी जैल सिंह। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज्ड द पॉकेट वेटो? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। योजना आयोग अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ये हुआ था 1951-52 के टेन्योर में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनका नाम है जीवी मावलंकर। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन का नाम है एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, याद रखेंगे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन है इनका नाम। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? 1953 में इसका गठन हुआ था और इनका नाम है फजल अली। इसके अलावा दो और मेंबर थे, एक थे के.एम. पानिकर और दूसरा एच.एन. कुंजरू। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना जो है ये हुआ था सथानम कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। भारत के प्रथम लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे? Who was appointed as the first लोकपाल of India? इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly of India held? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। Who was elected as the permanent chairman of the Constituent Assembly? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी?
पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम है मिताली राज। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक यानी 300 लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? 300 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम है वीरेंद्र सहवाग। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन थे? इनका नाम है युवराज सिंह। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने T20 में 6 बॉल पे 6 मारा था। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट, ओडीआई में पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? फर्स्ट डबल सेंचुरी किसने लगाया था? तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है ईशान किशन के नाम पर। 126 गेंद पे 200 रन बना दिया था इसने। भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट पिंक बॉल से जो है ये कहां पे खेला था? वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट डे नाइट टेस्ट पिंक बॉल मैच? ये खेला था ईडन गार्डन कोलकाता में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड चैल क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड, यह है हिमाचल प्रदेश में। साल्ट लेक स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? साल्ट लेक स्टेडियम जो है ये है किस खेल के लिए प्रसिद्ध? फुटबॉल के लिए। प्रसिद्ध बाराबती स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? फेमस बाराबती स्टेडियम जो है ये कहाँ लोकेटेड है? कटक उड़ीसा में। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटक में। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पहले भारतीय का नाम है अभिनव बिंद्रा। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 ओलंपिक्स एम्स्टर्डम में। प्रथम एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स का आयोजन कब और कहां हुआ था? फर्स्ट एशियन गेम्स जो है ये न्यू दिल्ली 1951 में हुआ था। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध किस धावक ने 1960 रोम ओलंपिक में चौथा स्थान पाया था? तो फ्लाइंग सिख कौन है? मिल्खा सिंह है। द वॉल किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? द वॉल। द वॉल है राहुल द्रविड़ का निकनेम। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले कौन हैं? सुरेश रैना। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? राइट आंसर टेनिस। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है H.J. कानिया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है राकेश शर्मा। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है अरुंधति रॉय। राइट आंसर अरुंधति रॉय। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? ये हैं जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है भानु अथैया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था गीतांजलि नोबेल के लिए। नेक्स्ट है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? E. श्रीधरन।
भारत के किस राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है? भारत के किस राज्य में हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर सर्विंग एज द लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो ये कौन है? पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक मार्च 2012 में किस मैदान पर और किस देश के खिलाफ बनाया था? 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक सचिन ने बनाया था किस ग्राउंड पे? शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम अगेंस्ट बांग्लादेश। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? कौन थे पहले बल्लेबाज? इनका नाम है विजय हजारे। आधुनिक ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये कौन है? नीरज चोपड़ा। इन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? BWF की विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले भारत के पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? कौन है? नारायण कार्तिकेयन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया M फातिमा बीबी। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। इनमें से कौन सा केवल पुरुषों की टीम के लिए होता है? पुरुषों की टीम के लिए होता है थॉमस कप। प्रसिद्ध ब्राबोरिन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? ये जो स्टेडियम है ये है मुंबई में। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है लीला सेठ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष का नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस नदी के नीचे की गई? अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत जो है ये हुगली नदी के नीचे की गई। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं? इन विच नेशनल पार्क आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग आइलैंड फ्रॉम दिस फाउंड? तो आप कहेंगे केबुल लामजो नेशनल पार्क। Who was the first Indian scientist elected as a fellow of the Royal Society of London? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? AC वाडिया। इनका नाम है AC वाडिया। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश जनरल रॉय बूचर से कार्यभार लिया था? Who became the first commander in chief of the independent India after taking charge from British General Roy Butcher? ये है जनरल KM करियप्पा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड लोकेटेड। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारत की पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक दादा साहेब फाल्के का मूल नाम क्या था? What was the original name? ओरिजिनल नेम पूछा जा रहा है दादा साहेब फाल्के जो कि डायरेक्टर थे फर्स्ट साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र के। इनका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित पहले अस्थायी अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था जो अब बंद हो चुका है? What was the name of India's first permanent research station in Antarctica which is now closed? इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। भारत के किस राज्य में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है? किस राज्य में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है? केरल में। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए किस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? किस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? लिबरल पार्टी। थांग ता मार्शल आर्ट और पुंगचोलम नृत्य किस राज्य की संस्कृति का हिस्सा है? थांग ता तो आप कहेंगे मणिपुर। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है?
लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, इनका नाम है पद्मजा नायडू। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी ने भारत का पहला अंतरिम बजट किस तारीख को पेश किया था? किस तारीख को पेश किया था? 26 नवंबर 1947। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही स्पीड तरीके से ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन हुआ है। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 80 प्लस है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।